हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमिवे, बादशाह, रफ्तार, हनी सिंह, ये किंग वगैरह सभी के बारे में। मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी हाल फिलहाल में सभी लोग एक दूसरे को डिस कर रहे थे। अभी जो करंट करंट में डिस चल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से अभी चल रहा है बादशाह का। उसके बाद में क्या नाम है उसका, रफ्तार का। बादशाह, रफ्तार और उसके बाद में हनी सिंह, ये तीन लोगों का डिस अभी फिलहाल में चल रहा है एक दूसरे को। तो ड्राइव टू करके जो आए हैं अभी एल्बम रफ्तार की, उसके अंदर में उन्होंने एक बावे करके एक गाना है, उसके अंदर में उन्होंने डिस किया है हनी सिंह को। रफ्तार ने कहा कि हमारी ओए वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी। अपनी ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी। अब इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में बोलूँ तो ये है कि जैसे कि लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर में पूछा गया कि हनी सिंह आप बादशाह को जानते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैटर क्या है, आप लोगों का ब्राउन रंग को लेकर के क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि सभी लोगों को कंट्रोवर्सी पता होगा, नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बादशाह का कहना है कि हनी सिंह के कई गाने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनको उनका क्रेडिट नहीं मिला है। रफ्तार भी वही बोलते हैं कि डोप शोप जो गाना था वो रफ्तार ने लिखा, लेकिन क्रेडिट के अंदर में कहीं पर भी रफ्तार का नाम नहीं है। वैसे ही ब्राउन रंग जो है उसके अंदर में भी क्रेडिट बादशाह को नहीं दिया। गेटअप जवानी के लिए भी कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन उसके ऊपर नाम वगैरह बादशाह का दे दिया गया। अब उसके ऊपर हनी सिंह ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा। हनी सिंह का क्या कहना है कि मैं इतने सालों तक गायब था, तो वो अपने लिए क्यों ब्राउन रंग नहीं लिख पाया। तो मेरा यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह इतने बड़े लेवल के स्टार बन चुके हैं इंडियन हिप हॉप में, टॉप नंबर वन में वो आते हैं, या फिर हनी सिंह और वो चलते रहता है, मतलब कौन नंबर वन है कौन नंबर टू। लेकिन बादशाह क्यों झूठ बोलेंगे, उनके पास में कोई रीजन नहीं है, क्यों ही झूठ बोलेंगे कि भाई मैंने नहीं लिखा था। बादशाह के 100 से ज्यादा गाने जो हिट है, अब वो क्यों एक गाने के लिए हनी सिंह के साथ में परेशानी कर लेंगे, मतलब उसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, उनको कोई जरूरत नहीं। लेकिन बादशाह का कहना है कि वो मैंने लिखा था। हनी सिंह कह रहा है कि भाई उसने अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया। भाई वैसा नहीं होता है, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। कल चल के मैं भी बोल दूं कि भाई मैंने ये चीज बनाई है, तो अगली बार कोई और वो उससे चुरा लेगा कॉन्सेप्ट को, वो बोलेगा कि फिर अपने लिए क्यों नहीं बनाया। भाई पहले बनाकर तुमने रिलीज कर दी एक मूवी, तो फिर उसी की कॉपी मैं अपने लिए क्यों बनाऊं, कुछ अलग ही बनाऊंगा ना मैं। सेम टू सेम ब्राउन रंग तो मैं थोड़ी लिख सकता हूँ। अब उन दोनों का दोस्ताना था, तो सिंपल सी बात है, हनी सिंह और बादशाह एक दूसरे के साथ में काम करते थे, चाहे हम जो भी कहें। लेकिन उसके अंदर में उनको क्रेडिट ना देना ये गलत है। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हनी सिंह को मान लेना चाहिए, लेकिन हनी सिंह नहीं मानेंगे। और बादशाह ने भी फिर अगला इंटरव्यू लल्लन टॉप में उनका ही हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई हीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे और तेरी तकदीर भी लिख देंगे। जब यही क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि भाई हनी सिंह ने नहीं कहा है, तो बादशाह भी नाराज हो गए कि भाई ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। हालांकि कंट्रोवर्सी का एंड करने के लिए बादशाह ने कोशिश किया है अपनी तरफ से। बादशाह ने कहा कि भाई एक लाइफ में मैंने एक इंसान के खिलाफ गर्ज रखी, जिसके लिए अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब इसके बाद में मैं उस कंट्रोवर्सी को खत्म कर रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी को खत्म किया था। लेकिन हनी सिंह ने भी अपना एक ट्रैक लेकर आए मिलियनेयर करके, तो उसके अंदर में हनी सिंह ने फिर से उनको डिस किया, मतलब ठीक है। तो फिर उन्होंने भी रफ्तार और बादशाह का कोलैब आया, उन्होंने भी उसके अंदर में उनकी जमकर ली है, मतलब क्या ही कह सकते। और उन्होंने भी कहा कि भाई ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि बादशाह मेरे लिए सिर्फ एक क्लाइंट था। रफ्तार के बारे में तो उन्होंने थोड़ी तारीफ की थी, लेकिन हनी सिंह ने बादशाह के लिए कोई तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा बादशाह एक बहुत बड़े अफसर के बेटे, और वो मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट है। तो इसीलिए रेफर करते हुए लाइन डाल दी उन्होंने रफ्तार ने कि ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी। तो यही कंट्रोवर्सी है। तो ये एक दूसरे को डिस करना जारी रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग कभी भी साथ में आ सकते, क्योंकि अब सभी के अपने अपने ग्रुप्स हो चुके हैं और सभी लोग बच चुके हैं। हनी सिंह ने कहा कि इक्का ने मेरे लिए कभी डिस नहीं निकाला, रफ्तार ने बहुत सारे मेरे ऊपर डिस निकाले, लेकिन मैंने उसको वो छोड़ दिया। लेकिन रफ्तार के साथ मौका मिलेगा तो मैं काम करूंगा, लेकिन बादशाह के साथ में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट था। जबकि बादशाह का कहना है भाई मेरे लिए
भाई जैसा था। हम लोग साथ में गेड़ियां मारते थे, इतना घूमते थे। तो बस इतना ही आज के लिए। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें होगी इधर उधर की, उसके हिसाब से अपन वीडियो बनाएंगे और आगे भी इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है मेरे पास में हिप हॉप के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारा ज्ञान फेल दूंगा तो तुम्हारे दिमाग से भी ऊपर जाएगा और मुझे याद भी नहीं रहेगा कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। लाइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है मुझे पता है, लेकिन शुरुआती वीडियो है तो भाई ऐसे ही बनेंगे। धीरे धीरे कुछ सेटअप में चेंजेस किए जा सकते हैं। शुक्रिया।